नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। लॉकडाउन चौथे चरण में पहुंच गया, लेकिन शासकीय कर्मचारियों के काम करने का तरीका आज भी वही है जैसा वो सालों से करते रहे हैं। काम करने के तरीकों में फ़र्क तभी दिखलाई पड़ता है जब फ़ायदा सरकार या पार्टी को दिलवाना होता है। इसीलिए हम कुछ उदाहरणों के साथ आप सब के सामने हैं। कांग्रेस नेता संजय ठाकुर ने फेसबुक में लिखा, क्या बसें चुनावी रैलियों की बसें आम सभा में सारे टेस्ट के बाद ही, फिटनेस जैसे टेस्टों के बाद ही आम सभा के स्थल पर पहुंचती हैं। इसी तरह एक सज्जन है अरुण कुमार नसीने ने लिखा, आरटीओ साहब आंशिक टेक ओवर के लिए आप आना चुनावों के मौसम में, हम भी आपके सामने ढेरों सवालों के साथ मौजूद होंगे। यानी कि आम लोगों में और साथ ही कांग्रेस और भाजपा के लोगों में गुस्सा और गुबार तो काफ़ी है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी कॉपी पेस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के पंडित जयराम दुबे, गौरीशंकर श्रीवास और जयंती पटेल टाटीबंध चौराहे पर बड़े तन मन से सेवा करते नजर आए। लेकिन श्रम मंत्री शिव डहरिया की सेवा ने तो मानवीयता को भी तार तार कर दिया। पत्रकार सुधीर तंबोली आज़ाद ने श्रम मंत्री शिव डहरिया को एक्सपोज किया। दरअसल एक कैंप में, शासकीय कैंप में कचरा के गाड़ियों में खाने के पैकेट्स लाए। जब पत्रकार सुधीर तंबोली आज़ाद सरकार को एक्सपोज कर रहे थे, उसी दौर में पत्रकार प्रफुल्ल ठाकुर भी बार बार फेसबुक में लिखकर सरकार को आईना दिखाते रहे। सोशल मीडिया में जब छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बनने लगा, या कहें कि पानी नाक तक आ गया, तब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जागे और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को टाइट करना शुरू किया। सरकार के जागने से पहले ही रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय, पार्षद हरदीप सिंह होरा उर्फ बंटी और पार्षद अमर बंसल जैसे बहुत से लोग समाज सेवा लगातार करते नजर आने लगे थे और उनका यह जज्बा आज तक बरकरार है। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जब लगातार समाज सेवा कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की नज़र पड़ना भी स्वाभाविक ही थी। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय की तारीफ की है। भला एक बॉस की तारीफ किसे नहीं सुहाती है। जब सारे लोग समाज सेवा कर रहे थे, तब एक दो राउंड के बाद रायपुर के सांसद सुनील सोनी बुजुर्गों को मोदी कथा सुना रहे थे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की तरह ही छगन मुंद्रा और राजीव अग्रवाल भी फेसबुक, ट्विटर में सक्रिय नजर आते हैं। राजीव अग्रवाल बाकायदा शरीर का तापमान जांचने वाली मशीन लेकर रायपुर के सांसद सुनील सोनी के पास जा पहुंचे। दोनों ने फोटो सेशन कराया और इसे FB में डाला भी। तब सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा ने लिखा, वातानुकूलित कमरे में यह सही तापमान नहीं बता सकता है, इसकी ज़रूरत टाटीबंध चौराहे पर ज़्यादा है शायद। रिजल्ट के रह से हमें कांग्रेस के प्रवक्ता RP सिंह की भी याद आ रही है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों, यह टूटी हुई चप्पलें संभाल कर रखना, क्योंकि समय आपका भी आएगा और चुनावों के समय यह जिम्मेदार नेता भी आपके दरवाजे पर आएंगे। जिम्मेदारों को सबक सिखाने का मौका हम भी पैदल चल रहे मजदूरों को ही दे देना चाहते हैं, क्योंकि जिन्हें फैसला देना है वह अदालत तो अपना ड्रेस कोड बदलने की फिराक में है। लॉकडाउन के असर से कोई भी नहीं बच सका। मीडिया हाउसेस, पत्रकार और आम लोग, सारे लोग असर या दुष्प्रभाव की जद में हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा इन दिनों किसी न्यूज़ चैनल की नौकरी में नहीं हैं। दरअसल उन सारे लोगों की नौकरी गई जिन्होंने कठपुतली बनने से इनकार किया। इन सब उदाहरणों के चलते मैगसेसे पुरस्कार विजेता एंकर और पत्रकार रवीश कुमार फट पड़ते हैं। रवीश कुमार ने एक बार कहा, जब किसी भी पत्रकार के लिए समाज नहीं सोचता है, नहीं जागता है, तब हर बार हमेशा पत्रकार ही समाज के लिए कितना सोचते रहें। क्या सारे समाज की बेहतरी का ठेका पत्रकार बिरादरी ने ही ले रखा है। रवीश कुमार ने एक बार कहा, NDTV के
ओनर प्रणव राय को विदेश जाने से रोका गया, तब भी साथी मीडिया समूह के लोग चुप ही रहे। एनडीटीवी इंडिया ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए या पैदल चल रहे मजदूरों को देखते हुए एक नया सेगमेंट ही शुरू कर दिया, देश की बात। देश की बात तो छत्तीसगढ़ के लोग भी कर रहे हैं। इसी दौर में कॉलमिस्ट विजय मिश्रा ने लिखा, यदि किसी एक बड़े नेता के खिलाफ बहुत से पत्रकार लिख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि उस नेता की पार्टी की सरकार इन दिनों छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह कटाक्ष अपनी जगह बहुत जायज़ या सटीक है, लेकिन मेरी राय यह है कि युवा नेता यह बिल्कुल भी नहीं देखते कि नेता सत्ता पक्ष से है या विपक्ष से। युवा पत्रकार अमित मिश्रा ने लिखा, भाजपा का नेता है तो क्या हुआ, तोप की नाल थोड़े ना है। headline36.com की यह कोशिश होती है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ या निष्पक्ष रख सकें। यदि हमारी अभिव्यक्ति आपको भाती है, तटस्थ या निष्पक्ष लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।